गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है यूनिट 1 का सेशन 3 वॉक साइकिल प्रोसीजर सेकेंड। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। अब हम चलते हैं इसकी फर्स्ट स्लाइड में। अब हम इस सेशन में पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हम वॉक साइकिल में यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन है। इन दिस सेशन यू विल लर्न अबाउट द स्टेप्स ऑफ वॉक साइकिल, कि कौन कौन से जो वॉक साइकिल के स्टेप्स होंगे वो हम पढ़ेंगे। यू विल ऑल्सो लर्न अबाउट डिफरेंस बिटवीन वॉक साइकिल एंड रन साइकिल। दो चीज़ें पढ़ेंगे हम, एक तो उनके जितने स्टेप्स हैं वो, और एक पढ़ेंगे कि वॉक साइकिल और रन साइकिल में क्या फ़र्क होता है। और इसका फर्स्ट स्टेप है, ऑन अ clean sheet of paper draw two parallel horizontal lines move across the bottom of the page। हम एक प्लेन शीट लेंगे और उसमें दो पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे और उनको मूव करेंगे बॉटम ऑफ द पेज लास्ट में। ठीक है। देयर आर द टू लाइन्स दैट द फीट विल फॉलो एज द वॉक अक्रॉस द पेज। तो ऐसे लगेगा कि वो जो ये दो लाइनें हैं ये पूरे पेज के साथ फॉलो, लास्ट की जो होंगी लगेगा कि उसके पाँव हैं पेज के। विदाउट दिस लाइन्स टू गाइड यू योर करेक्टर कैन ड्रिफ्ट आइदर टू हाई और टू लाई टू लो ऑन द पेज। जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, जो मैं आपको इस स्लाइड में शो कर रही हूँ, कि वहाँ पे हमने एक पहले प्लेन पेपर लिया है और उसमें हम प्लेन पेपर में दो हॉरिजॉन्टल लाइन्स ली हैं। बिफोर एनिमेशन हम लोग क्या करते हैं, हम एक ड्रॉ प्लेन पेपर और उसमें प्लेन पेपर में हम दो लाइंस करते हैं। वो इसलिए कि हमें जब भी हम उधर कुछ भी पोज बनाए उसके ऊपर, तो ऐसे लगे कि हम जब उसको आगे आगे करें तो ऐसे लगे कि वो उसके वो पाथ हो गया और वो पाथ से चल रहा है, उस पाथ के ऊपर पोज चल रहा है। तो इसलिए हम ये ड्रॉ लाइंस करेंगे। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट कॉन्टैक्ट पोज में। ड्रा द फर्स्ट कॉन्टैक्ट पोज नेक्स्ट स्लाइड में। फर्स्ट पॉइंट है वॉक साइकिल का, ड्रॉ द फर्स्ट कॉन्टैक्ट पोज। सबसे पहले हम फर्स्ट कॉन्टैक्ट पोज ड्रॉ करेंगे। पुट अ क्लीन शीट ऑफ अ पेपर डाउन ओवर द गाइडलाइन ड्राइंग। यू आर गोइंग टू ड्रा द फर्स्ट कॉन्टैक्ट ड्राइंग। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, जो पिछली स्लाइड में हमने देखा कि हम कोई प्लेन पेपर लेंगे और दो हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाएंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये इसलिए लगानी है कि जब हम अपना करेक्टर ड्रॉ करें इस पर, तो ऐसे लगे कि हमारा करेक्टर किसी पाथ के ऊपर चल रहा है। पोजीशन द हील ऑफ द राइट फुट ऑन द लोअर लाइन। जो राइट फुट होगा वो लोअर लाइन में दिखेगी उसकी पोजीशन। और पोजीशन द टोज ऑफ लेफ्ट फुट ऑन द अपर लाइन। जो लेफ्ट फुट होगा उसकी पोजीशन अपर लाइन में दिखेगी, जैसे इस ड्राइंग में दिखाया जा रहा है, ड्राइंग नंबर 1। ये है हमारा फर्स्ट कॉन्टैक्ट पोज। क्योंकि हमें जब एनिमेशन करना है तो कॉन्टैक्ट पोज को हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 कॉन्टैक्ट पोज जब हम बनाते हैं तो हमारा पूरा कॉन्टैक्ट पोज कंप्लीट होता है। क्योंकि जब हमारे जितने भी पोजेज हैं उनको जब भी हम रिपीट करते हैं तो वो फिर से कॉन्टैक्ट पोज पे पहुंच जाता है। एक पोज के बाद जैसे हमारा कॉन्टैक्ट पोज कंप्लीट होता है, देन हमारा पासिंग पोज आता है। लेकिन पासिंग पोज कंप्लीट होते ही जब हम दोबारा से फ्रेम चलाते हैं तो वो फिर से वो कौन से पोज पे पहुंच जाता है, कॉन्टैक्ट पोज से। फिर हम दोबारा दूसरा पोज चलेगा पासिंग, नेक्स्ट चलेगा हाई पॉइंट। तब तक के लिए हमारा यही वाला पोज चलता रहता है, रिपीट होता रहता है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ड्रॉ द सेकेंड कॉन्टैक्ट पोज। अब नेक्स्ट है ड्रॉ द सेकेंड कॉन्टैक्ट पोज। फर्स्ट पॉइंट है, द सेकेंड कॉन्टैक्ट पोज शुड अकर्स अबाउट अ सेकेंड आफ्टर द फर्स्ट। जो सेकेंड कॉन्टैक्ट पोज होगा, जैसे ही वो फर्स्ट कॉन्टैक्ट कंप्लीट होगा उसके आफ्टर ही, फर्स्ट के आफ्टर ही सेकेंड स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज हाउ द पोजीशन द सेकेंड कॉन्टैक्ट रिलेटिव टू द फर्स्ट। सेकेंड फर्स्ट से रिलेटेड होगा और सेकेंड फर्स्ट से रिलेटेड होगा। दिस लीडिंग फुट ऑन 1 विल बी ट्रेलिंग फुट ऑन 7। पहले हमारा जो लीडिंग फुट होगा वो 1 होगा, लेकिन फ्रेम 1 से लेकर 6 तक वो सेम ही दिखेगा फुट। फ्रेम 7 पे उसका फुट चेंज हो जाएगा।
In this case the right foot is about to contact the ground on 1. अगर ऐसा हुआ कि राइट फुट सिर्फ कंटेक्ट करेगा ग्राउंड 1 से. In the frame 1 throw 7 is going to hit the ground and more or less stay there. वो क्या करेगा वहाँ पे रुकेगा नहीं, वो कॉन्टिन्यूटी में फर्स्ट फ्रेम से 7 फ्रेम पे जंप कर जाएगा. By the frame 7 it will begin to lift the ground. Look at the picture below the show 1 works into 7. जैसे पिक्चर में दिख रहा है आपको कि पहले जो उसकी जो 2 लाइन्स हैं उसके ऊपर उसका लेफ़्ट फुट नीचे वाली लाइन में दिख रहा है और राइट फुट ऊपर वाली लाइन में दिख रहा है. वैसे ही फिर जैसे ही वो चेंज होता है फिर उसके फुट लाइन के साथ चेंज हो जाते हैं. तो ये हमारा जो ग्राउंड का जो लेवल होता है वो उसके साथ चेंजेस दिखती है. तो फिर क्या होते हैं 2 हमारे सेकेंड कॉन्टैक्ट पोज जो हैं वो बन जाते हैं. द राइट फुट हैज़ टच द ग्राउंड एंड द एंटायर बॉडी हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड. जब हमारा जो राइट फुट है वो अगर जब टच द ग्राउंड करता है तो एंटायर बॉडी की जो मूवमेंट है वो फॉरवर्ड की तरफ होना शुरू हो जाती है. फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ. द लेफ्ट फुट वन हैज़ स्वंग फॉरवर्ड एंड नो अबाउट द कॉन्टैक्ट द ग्राउंड. जब हमारा नेक्स्ट फुट होता है तो तब हमारा जो कॉन्टैक्ट होता है नेक्स्ट फुट का कॉन्टैक्ट होता है ग्राउंड के साथ, तो हमारा कॉन्टैक्ट पोज फर्स्ट कॉन्टैक्ट पोज कंप्लीट हो जाता है. लाइटली स्केच इट इन कीपिंग द ओवरऑल एटीट्यूड as similar one as possible. The only difference will be arms, legs and orientation of hips. इसमें सेकेंड पोज और फर्स्ट कॉन्टैक्ट पोज में कोई ज़्यादा वो डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है कि उसकी जो आर्म्स, लेग्स और हिप्स का जो कोऑर्डिनेशन है वो चेंज हो जाता है. जैसे फर्स्ट में अगर वो दिख रहा है तो 7 में उसका रिवर्स दिखना शुरू हो जाएगा. ऑल ऑफ विच विल बी रिवर्स 1. अगर रिवर्स 1 में उसका उल्टा दिख रहा है और रिवर्स 7 में उसका उल्टा दिखेगा. 1 का उल्टा 7 में, 7 का उल्टा 1 में दिखेगा. तो ये थे हमारे फर्स्ट एंड सेकेंड कॉन्टैक्ट पोज. थैंक यू. स्टे होम, स्टे हैप्पी.